हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पॉइंट ऑफ एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया क्या है, ये स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ टैंक। एक टैंक है, मान लीजिए ये पूरा एक टैंक है। इस फिगर में देखिए तो यहाँ एक बल्ब रखा हुआ है। ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू डेप्थ 80 सेंटीमीटर। तो ऊपर से इसकी जो गहराई है 80 सेंटीमीटर है। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? तो एरिया बताना है। ये बल्ब अगर यहाँ से जलाते हैं यहाँ नीचे पानी में, तो एरिया बताना है कि कितने एरिया से जो है लाइट बाहर निकलेगी। पूरी एरिया बतानी है। अगर इस टैंक के नीचे सबसे नीचे सतह पे कोई लाइट जलाई जाए तो कितने एरिया से लाइट बाहर जाएगी वो हमें बतानी है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है। ये जो इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.33 ले रखी है। और बल्ब को इसमें दिया है कंसीडर करना पॉइंट सोर्स की तरह। मतलब जो बल्ब होगा एक पॉइंट सोर्स की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या क्या। देखिए यहाँ सबसे पहले फिगर को समझते हैं। यहाँ कोई एक बल्ब है। एक बल्ब को यहाँ से कोई जलाया, अगर एक बल्ब को कोई यहाँ से जलाया तो एक इंसिडेंट रे इधर गई, एक इंसिडेंट रे इधर गई, दोनों साइड गई और फिर सरफेस पे पहुँचा तो यहाँ से नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल, ये मेरा वाटर और ये मेरा एयर। फिर यहाँ से जो हमारा अविलंब है उससे दूर जाएगा। तो फिर ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वाटर पे सरफेस पे 90 डिग्री से इधर चला गया। और फिर ये अविलंब से जो नॉर्मल है उससे 90 डिग्री इधर चला गया। तो मेरा ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। इसे देखिए ऐसे है, ये वाला डिग्री 90 एंगल, ये वाला पूरा ऊपर से नीचे यहाँ तक ले आओ, ये वाला पूरा ऊपर से नीचे यहाँ तक ले आओ, तो ये भी 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले डी देखते हैं, जो गहराई है इसकी D1 मान लेते हैं या फिर डी मान लेते हैं। डी देखते हैं कितना दिया हुआ। डी मेरा दिया हुआ यहाँ से 80 सेंटीमीटर। यहाँ से डी निकाले तो पता चला कि ठीक है 80 सेंटीमीटर है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से मेरा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर आ गया डी। अब सबसे पहले इंसिडेंट आई देखते हैं कितना दिया इसमें। इंसिडेंट दिया ही नहीं है इसको, क्योंकि फाइंड करना पड़ेगा। आई देखिए इंसिडेंट एंगल ये है मेरा आई, ये है आई, और फिर यहाँ अगर ये आई तो इधर भी आई। मतलब एक अंतरकोण के हिसाब से आप समझते हैं दोनों लाइन पैरेलल हैं। और कोई भी लाइन किसी जगह, अगर एक लाइन ऐसे, दो लाइन ऐसे ऐसे पैरेलल है, इस पर कोई भी एंगल बनाते हैं तो यहाँ से ये वाली और ये वाली एंगल दोनों सेम होती है। ठीक, तो अब यहाँ से हम आते हैं आई और आर। हमें आर इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें हमें आर में देखते हैं मेरा आर कितना है। तो मेरा आर दिया हुआ है 90 डिग्री। फिगर से आर मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक, फिगर से मेरा 90 डिग्री हो गया। अब इतना सब दिया है, अब देखते हैं कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमें आई निकालनी है। आई कितनी है, और मेरा ये वाटर का दे दिया है म्यू ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू, म्यू ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया हमें, म्यू ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू दे रखा है हमें 1.33। ठीक, 1.33 दे रखा है म्यू ऑफ डब्ल्यू 1.33। अब सबसे पहले हमें निकालना है आई। आई निकालने के लिए एक कंसेप्ट और देखते हैं। अगर ये एक बल्ब सोर्स है, कोई भी लाइट यहाँ से अगर जलाई जाए तो एक लाइट रेज इधर गई, एक लाइट रेज इधर गई, फिर इतनी ही दूरी पर एक लाइट रेज यहाँ पड़ेगी, फिर इतनी ही दूरी पर एक लाइट रेज इधर जाएगी, फिर इतनी ही दूरी पर एक लाइट रेज इधर जाएगी, फिर इतनी ही दूरी पर लाइट रेज इधर जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे देखिए यहाँ पर कोई टार्च अगर जलाए तो एक लाइट रेज इधर गई, एक लाइट रेज इधर गई, एक लाइट रेज इधर गई, एक लाइट रेज इधर, इधर, ऐसे ऐसे टॉर्च जलता प्रकाश ऐसे निकलती है। तो इसके ऊपर अगर एक लाइन ऐसे ड्रा कर जाए, सब प्रकाश के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसको सर्कुलर शेप में बना रहा है। ऐसे देखिए सर्कल टाइप में बना रहा है। तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो ये वाली लाइन है ये सर्कुलर शेप में बन रही है। ठीक है, तो एक सर्कल मान के चल रहे हैं कि वो जो बन रहा है मेरा एक सर्कल बन रहा है। अब मान लीजिए अगर ये बल्ब सोर्स है, यहाँ से एक लाइन बन रही है। देखिए अब यहाँ से लाइट इधर भी, तो ये बल्ब मेरा सेंटर में हो गया। अब यहाँ से एक सर्कल अगर बनाते हैं, लाइट चारों तरफ निकालते हैं तो ऐसे एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनने से यहीं तक प्रकाश आएगी। फिर एक सेकंड इसको सही से बताते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पूरा अगर सर्कल ऐसे बनाते हैं यहाँ से लेके, तो ये मेरा सेंटर है। यहाँ से ये वाली ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक का एक सेंटर है। जैसे ये सर्कल हो गया और ये पॉइंट मेरा ए, ये वाला ए पॉइंट यहाँ है
और ये वाला पॉइंट अगर ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो इस वाले आके मैच करेगा सी, और ये मेरा सेंटर है। तो हमें पता है कि अगर हमें रेडियस निकालनी है किसी भी सर्कल की आर, तो ये आर और ए आर ये सब रेडियस होता है। तो रेडियस के लिए अगर हम कहते हैं कि ए सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आर, तो ये सही है क्योंकि सेंटर रेडियस का दुगना होता है, सेंटर से जो लाइन जाती है, ठीक। तो अब यहाँ हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए, इन सबको हटाते हैं, पहले इन सबको हटा देते हैं। हटाने के बाद आते हैं यहाँ। अब यहाँ आते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं जो आप लोग को अभी समझाए हैं। देखिए, अगर ये एक पॉइंट सोर्स है तो वो व्यवहार करेगी, पॉइंट सोर्स एक सर्कुलर फॉर्म बनाएगी। सर्कुलर फॉर्म बनाने की वजह से जो मेरा आर है एक सर्कल बनाएगा। सर्कल बनाने की वजह से जो मेरा आर निकलेगा वो अभी बताएं कि ए सी सेंटर है, सेंटर को डिवाइड करेंगे 2 से तो आर निकल जाएगा ए सी डिवाइड बाई 2। यहाँ से जितना हमें पता चला। अब हम आते हैं सबसे पहले म्यू। जब हम निकाल लिए तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है, वाटर टू एयर। वाटर टू एयर जब जाना है तो यहाँ से मेरा सबसे पहले आएगा कि वाटर टू एयर जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में साइन आर, उल्टा जा रहे हैं ना, एयर टू वाटर में साइन आई बाई साइन आर निकालते हैं कि सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हैं, तो साइन आर बाई साइन आई, साइन आर बाई साइन आई होगा। फिर यहाँ से म्यू डब्ल्यू म्यू ए जो है मेरा कितना आएगा, 1.33 साइन आर मेरा 1 है, और साइन आई हमें निकालना है। आर की वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन 91 हो जाएगा। यहाँ से साइन आई इक्वल टू, यहाँ से साइन आई इक्वल टू 1/3 1.33 हो गया साइन आई इक्वल टू। यहाँ से आई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई 1.33 हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1.33 हो जाएगा इस ब्रैकेट में। फिर यहाँ से मेरा आई जो एंगल निकलेगा, आई यहाँ से कितना निकालेंगे हम, 48, इसकी वैल्यू जो टोटल होती है 48.75, 48.75 डिग्री में। फिर से ट्रायंगल एक लेते हैं, ओ बी और सी। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा tan आई इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाई ओ बी। ओ सी ए मेरा क्या हुआ, लंब बटा आधार, ओ सी डिवाइड बाई आधार ये मेरा बी सी, ए बी सी मेरा आधार, ओ सी मेरा लंब। तो ओ सी डिवाइड बाई बी सी। अब यहाँ से हमें पता है कि ए रेडियस और ए सब रेडियस है, और ये वाली डिस्टेंस डी हमें पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, लेकिन ये वाली नहीं पता है कि कितना होगा। तो बी ओ पता है हमें, बी ओ पता है, और ओ और सी जो है हमारी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी रेडियस है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस जो है वो एक रेडियस है। तो tan आई इक्वल टू, यार क्या कभी, देखिए यहाँ आर रखते हैं, फिर यहाँ रखेंगे डी। तो फिलहाल मेरा आर यहाँ से निकल जाएगा, आर इक्वल टू डी tan आई। यहाँ से मेरा आर इक्वल टू डी tan आई। तो यहाँ से आर इक्वल टू डी की वैल्यू रखेंगे 0.8 इंटू, और tan की वैल्यू, tan आई की वैल्यू पूरी रख देंगे, tan 48.75। तो यहाँ से मेरा आर जो निकल जाएगा, यहाँ से मेरा आर जो आया, आर कितना आया, यहाँ से मेरा आर निकलेगा वो 0.91, जो मेरा आर निकलेगा वो 0.91 सेंटीमीटर आएगा। अब अगला लास्ट मतलब एरिया हमसे पूछा था कि कितने एरिया से निकलेगा, तो एक सर्कल बना रहा, उसी सर्कल के एरिया से निकलेगा। तो हमें एरिया सर्कल निकालना है कि एरिया
ऑफ वाटर सरफेस। एरिया ऑफ वाटर सरफेस यहाँ से देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर से हमें पाई की वैल्यू 3.14 रख दी और आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है रेडियस, वो यहाँ रख दी। आपका आंसर आ गया। आपका आंसर 0.91 है ये। यहाँ से मेरा आंसर आएगा 2.61 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया से लाइट बाहर जाएगी। तो क्वेश्चन का अप्रोच देखिए, सबसे पहले एरिया पूछा था तो हमने एक पॉइंट सोर्स माना। एक अगर सर्कल है, सर्कल से लाइट बाहर निकल रही है तो उसी सर्कल का एरिया हमसे पूछा था। सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, जिसमें से हमें आर नहीं दिया था। आर फाइंड करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ी ओबीसी में, tan i इक्वल टू OC बाई BC। तो tan i इक्वल टू R बाई D। ये मेरा रेडियस हो गया और ये मेरा टोटल डिस्टेंस D था, तो यहाँ से R मिला। लेकिन इसके पहले I भी नहीं पता थी, तो I के लिए हमें म्यू दे रखा था और ये एंगल 90 दे होगा, मतलब क्वेश्चन से इमर्ज जब आउट होगा सरफेस पे 90 अंश से वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से। उसके बाद फिर हमने यहाँ से आई निकाला, म्यू ए साइन आर बाई साइन आई, क्योंकि सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा तो ये एंगल उल्टा हो गया, साइन आर बाई आई। यहाँ से हमने निकाला साइन आई इक्वल टू 48.75। फिर आई निकल गया, आई से फिर हमने आर निकाला, आर से फिर हमने पाई आर इसका निकाला। थैंक यू गाइज। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर कर देना, और इसी तरह सोल्यूशन पाने के लिए चैनल से बने रहो। थैंक यू गाइज।